फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून। मोहतरम सामिऊन नाज़रीन, जैसा कि आप हमारे चैनल हमारी वीडियोस रोज़ बरोज़ देखते रहते हैं, तो हमारे दारे अरकम यूट्यूब चैनल की टीम चाहती है कि आप अपने तासुरात का कोई राय मशवरा हमारे दारे अरकम यूट्यूब चैनल के लिए हो तो आप अपनी 20 से 30 सेकंड की एक वीडियो बनाकर हमारे व्हाट्सएप पर ज़रूर भेजें। इंशाअल्लाह दारे अरकम यूट्यूब चैनल अगले संडे तक उन वीडियो को इकट्ठा करके अपने चैनल पर ज़रूर चलाएगा। कंडीशन सिर्फ ये है कि आपका बैकग्राउंड थोड़ा अच्छा हो और मोबाइल आप सीधा ना करके आप उसको लिटाकर वीडियो बनाकर हमारे पास ज़रूर भेजें। इंशाल्लाह आपकी वीडियो हमारे चैनल पर ज़रूर चलाई जाएगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज़ मोहम्मद दानिश। मोहतरम सामिऊन नाज़रीन, आपके सवालात के जवाबात के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बटला हाउस से शाम मस्जिद के इमाम व ख़तीब मुफ्ती अहमद बिन मोहम्मद अरशद ख़ान साहब। जी मुफ्ती साहब, मौलाना रिज़वान रायगढ़ महाराष्ट्र से मालूम करते हैं केकड़ा खाना जायज़ है या नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद। जी हाँ, मज़कूरा सवाल का जवाब ये है कि इमाम अबू हनीफ़ा अलैहि रहमा के मुताबिक पानी के जानवरों में से सिर्फ मछली हलाल है। इसके अलावा दूसरी चीज़ें इमाम साहब के नज़दीक हलाल नहीं है और केकड़ा भी पानी का जानवर है, लिहाजा वो खाना भी इमाम साहब के मसलक के मुताबिक जायज़ नहीं होगा। गुजरात से एक साहब का सवाल है, तहज्जुद की नमाज के बाद हाथ उठाकर दुआ मांगना चाहिए या सजदे में। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफ़ा ये थी कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नवाफिल के सजदों में दुआ मांगा करते थे, खा वो तहज्जुद की नमाज हो या दिगर नवाफिल हों। लिहाजा तहज्जुद की रकात के किसी सजदे में अरबी ज़ुबान में दुआ मांगना ये बिल्कुल जायज़ है और इस बात का एहतमाम करें कि वो दुआएं मासूरा हों, यानी जो दुआएं अहादीस में मनक़ूल हैं उन दुआओं को मांगने का एहतमाम करना चाहिए। लेकिन सिर्फ़ दुआ मांगने के लिए नमाज के अलावा अलग से सजदा करना और उस सजदे में पढ़कर अपनी ज़ुबान में उर्दू में दुआ मांगना, इस तरह की कोई बात सुन्नत में शरीयत में साबित नहीं है। लिहाजा अगर दुआ मांगनी हो तो नवाफिल के सजदों में अरबी ज़ुबान में दुआ मांगनी चाहिए। उन्हीं साहब का दूसरा सवाल है, दुआ में पहले दुरूद पढ़ना चाहिए या अल्लाह की तारीफ़। आम तौर से ये बात मशहूर है कि दुआ के शुरू में और आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ना ज़रूरी है। याद रखना चाहिए कि उलमा ने अहादीस की रोशनी में दुआ के आदाब में ये बात नकल की है कि दुआ मांगते हुए पहले अल्लाह की हम्दो सना की जाए, उसके बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ा जाए, उसके बाद अपनी हाजात और अपनी ज़रूरतें अल्लाह के सामने रखी जाए और दुआ के आखिर में फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ा जाए। ये समझना कि अव्वल और आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ना ज़रूरी है, ये सही नहीं है। दुरूद शरीफ दुआ मांगते वक्त पढ़ना अफजल भी है और दुआ की कबूलियत के लिए भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक मुनासिब बात है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी एक हदीस में इरशाद फरमाया है कि तुम अपनी दुआओं को मांगते हुए दुरूद शरीफ पढ़ा करो, क्योंकि जब तक दुरूद शरीफ न पढ़ा जाए उस वक्त तक दुआएं तुम्हारी मुअल्लक रहती हैं। लिहाजा दुरूद शरीफ भी पढ़ना चाहिए। मोहतरम सामिऊन नाज़रीन, जो गुज़िश्ता रोज़ आपसे सवाल पूछा गया था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा कौन सी सब्ज़ी पसंद है, तो हमारे काफ़ी दोस्तों ने अपने जवाब हम तक पहुँचाए हैं। जिन्होंने सही जवाब दिए हैं उनके नाम आपके सामने पेश हैं। मोहम्मद साबिर अहयाई ढालीपुर, मोहम्मद सऊद आलम नागलोई, मोहम्मद आज़ाद बागपती, मोहम्मद इफ्तिखार देवबंद, मौलाना मोहम्मद बिन इब्राहिम नदवी, मोहम्मद अबसार बेग जालून, सुहेल खान पाशा महाराष्ट्र, कारी शमशाद अल्तमश, अज़द खान, अरशद अली बटला हाउस, शेख ज़हीर। और आज का सवाल आपके लिए है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर मर्दों में सबसे पहले किसने इस्लाम कबूल किया। जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। सही जवाब देने वालों के नाम आइंदा वीडियो में बताए जाएंगे। मौलाना ज़ुबैर गुजरात से मालूम करते हैं, कुरान में है इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुआ, इसमें जुमे की कौन सी अज़ान मुराद है, पहली या दूसरी। और अगर पहली अज़ान मुराद है तो गाँव में कई मस्जिदों में अलग अलग वक्तों में अज़ान होती है, तो किस मस्जिद की अज़ान का एतबार होगा। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं,
या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुआ फ़स्अू इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ, के ईमान वालों, जब जुमा के दिन तुम्हें नमाज जुमा के लिए पुकारा जाए तो तुम अल्लाह के ज़िक्र की तरफ यानी नमाज जुमा की तरफ चल पड़ो और अपनी ख़रीदो फ़रोख्त और लेन देन को छोड़ दो। यहाँ अज़ान से मुराद अज़ान अव्वल है यानी पहली अज़ान है, और महल्ले में अगर कई मस्जिदें हों तो उस मस्जिद का एतबार होगा जिस मस्जिद में आदमी के नमाज पढ़ने का इरादा हो। अज़ान अव्वल के बाद ख़रीदो फ़रोख्त करना ये नाजायज़ और मकरूह तहरीमी है। मौलाना परवेज़ आलम कासमी साहब नगीना बिजनौर से मालूम करते हैं, अगर कोई इमाम साहब फ़र्ज़ नमाज में चौथी रकात में बैठने की बजाय खड़ा हो जाए और सूरह फातिहा भी पढ़ लें, फिर याद आए कि ये तो 5वीं रकात है, तो अब इमाम साहब को क्या करना चाहिए? इसी तरह अगर इमाम साहब ने 5वीं रकात भी पढ़ ली तो फिर नमाज का क्या हुक्म है? और इसी तरीके से अगर इमाम साहब फ़र्ज़ नमाज की चौथी रकात में बैठने की बजाय खड़े हुए ही थे कि मुक़्तदी ने लुक़मा दिया और इमाम साहब बैठ गए, अभी कुछ पढ़ा नहीं था, तो क्या सजदे सहू करना पड़ेगा या नहीं? जी हाँ, इन साहब ने जो सवाल पूछा है, इस तरह की कई सूरतें हैं, उन सूरतों को ज़िक्र किया जा रहा है। पहली सूरत तो ये है कि इमाम साहब ने क़ादा अखीरा नहीं किया था और 5वीं रकात के लिए खड़े हो गए, सूरह फातिहा भी पढ़ ली हो और सूरत भी मिला ली हो, लेकिन सजदा करने से पहले पहले इमाम साहब फिर बैठ जाते हैं और तशहुद पढ़कर सजदे सहू कर लेते हैं और फिर अपनी बकिया नमाज मुकम्मल कर लेते हैं, तो सबकी नमाज दुरुस्त हो जाएगी। दूसरी सूरत यह है कि इमाम साहब ने क़ादा अखीरा किया था और क़ादा अखीरा करने के बाद 5वीं रकात के लिए खड़े हो गए, खड़े होने के बाद याद आ गया तो फिर बैठ जाएं, सजदे सहू करके अपनी नमाज मुकम्मल कर लें, नमाज दुरुस्त हो जाएगी। लेकिन अगर इमाम साहब ने क़ादा अखीरा किया था, 5वीं रकात के लिए खड़े हो गए, 5वीं रकात भी पढ़ ली, तो अब इमाम साहब को चाहिए कि वो 5वीं रकात के साथ साथ 6ठी रकात भी मिला लें। इस तरह 4 रकात फ़र्ज़ हो जाएंगी। और एक सूरत ये है कि इमाम साहब ने क़ादा अखीरा नहीं किया था और इमाम साहब 5वीं रकात के लिए भी खड़े हो गए, तो अगर इमाम साहब ने 5वीं रकात का सजदा भी मिला लिया तो फिर सब की नमाज बातिल हो जाएगी, सबको नए सिरे से नमाज अदा करनी पड़ेगी। और एक सूरत जो सवाल में भी मज़कूर है वो ये कि इमाम साहब ने क़ादा अखीरा नहीं किया था और इमाम साहब खड़े हुए, अभी कुछ पढ़ा नहीं था या कुछ पढ़ भी लिया था, किसी मुक़्तदी ने लुक़मा दे दिया, इमाम साहब फिर बैठ गए, तो वो सजदे सहू करके अपनी नमाज मुकम्मल कर लें तो सब की नमाज दुरुस्त हो जाएंगी। इन तमाम सूरतों को हम गौर से सुने तो पूरा मसला वाज़ेह हो जाएगा। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब आपका। इसी तरह की मज़ीद मसाइल की जानकारी के लिए आप अपना सवाल हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। हमारे दार अरक़म यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक करें, सदक़ा जारी की नीयत से वीडियो को शेयर भी करें और अपने सवालात एंड जवाबात हम तक यूँ ही पहुँचाते रहें। जज़ाकल्लाह।